और देखिए, कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। कुल 5 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट है ये। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, तो वहीं राजसमंद से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर प्रत्याशी थे, लेकिन क्योंकि राजसमंद से सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके बाद कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे किस तरीके से क्या रणनीति कांग्रेस की है, इसे समझाने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, जरा ये बताइए कि भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाना, तो वहीं राजसमंद से जिस तरीके से सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया, उसके बाद दामोदर गुर्जर का लोकसभा क्षेत्र बदला गया और राजसमंद से उन्हें प्रत्याशी आखिरकार बना दिया गया है। जरूरी था, प्रत्याशी तो उतारना ही था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी भी दिखाई दी है। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा जो इलेक्शन है, पूरा चुनाव है, सीपी जोशी को लाने के पीछे का बड़ा मकसद है जी कि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया था। सीपी जोशी को ब्राह्मण देके राजसमंद के अंदर जी भीलवाड़ा के अंदर वो कमी कांग्रेस ने पूरी कर दी, तो ब्राह्मण को टिकट दे दिया। और वो भी उस ब्राह्मण चेहरे को, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है राजस्थान की कांग्रेस का। सीपी जोशी भीलवाड़ा से सांसद रहे थे और आपको ख्याल होगा जब एक वोट से वो नाथद्वारा का चुनाव हार गए थे जी, उसके बाद उन्हें भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। सीपी जोशी सांसद बने। उसके बाद वो उन 9 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हुए जिन्होंने यूपीए सरकार बनते वक्त शपथ ली थी। तो 9 कैबिनेट मंत्रियों में शुमार थे सीपी जोशी, जिन्होंने शपथ ली थी और वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे और भूतल परिवहन मंत्री रहे, रेल मंत्री भी कुछ दिन के लिए बने। तो सीपी जोशी का वो जो दौर था, तो वो एक तरह से कहा जाए तो भीलवाड़ा उनके लिए उस दौर में शुभ रहा था जी। अब सवाल ये था कि गुर्जर का टिकट काट दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया भीलवाड़ा से जी, तो कहाँ दिया जाए? तो राजसमंद में कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट तलाश रही थी। गुर्जर इसलिए दिया गया क्योंकि राजसमंद में कहा जा सकता है कि गुर्जर जो उम्मीदवार है, गुर्जर उम्मीदवार देवकी नंदन काका को पहले भी राजसमंद में उम्मीदवार बनाया गया था। तो उस लिहाज से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि गुर्जर को चुनाव लड़ाया जाए। तो ठीक इसीलिए गुर्जर को चुनाव लड़ाया गया जी। तो कहा जा सकता है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था जी। तो गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया, गुर्जर चेहरे को लाकर। अब भले कोई भी गुर्जर पहले मिलेगा। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।